हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तामनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत, एपिसोड 12। जहाँ मीरा जब बोल देती है अनाया को कि प्लीज़ आप चले जाइए अपनी माँ के साथ, वैसे भी मुझे आगे अपना ध्यान खुद रखना है। हर वक्त हर मोड़ पे अगर आप मेरे साथ खड़ी रहोगे तो मैं खुद के पैरों पे कैसे खड़ी हो पाऊँगी। और सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मीरा ने कसम दे दी होती है अनाया को। अनाया वहाँ अपनी माँ के साथ निकल जाती है। हाँ, उसकी माँ की बाहर गाड़ी खड़ी थी, ना जाना तो नहीं चाहती थी अनाया, लेकिन एक बंधन में जो बंधी थी, कसम के बंधन में चल जाती है। और जब वो जा रही होती है तो वहाँ उसी खिड़की से हमारी मीरा अनाया को जाते हुए देखती है। अनाया को नहीं पता कि मीरा उसे देख रही है, लेकिन उस टाइम पे मीरा की आंखों से एक आंसू की बूंद छलक जाती है, जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय मीरा के। देखते ही देखते वो गाड़ी ओझल हो जाती है मीरा की आंखों के सामने से। अब मीरा वहाँ से आके एक तरफ बैठ के सिरहाने पे बैठ जाती है। हाँ, अपना सर उसने झुकाया होता है नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और वो दुख बयां हो रहा होता है क्योंकि रात हो जाती है और बारिश इतनी झमाझम होती है। पूरी उज्जैन की गलियाँ, पूरी भोपाल की गलियाँ ऐसी लगता है कि आज तो बरस के मानेंगी। पूरी सड़कें पानी से भीग जाती हैं, जैसे कि वो बारिश नहीं, मीरा के आंसू हैं जो हर एरिए, हर मोहल्ले, हर गली में बरस रहे हैं, उसके आंसू। थोड़ी देर बाद ही मीरा के गेट पे नॉक होता है। मीरा आती है तो वहाँ कोई और नहीं आती। वो बोलती है कि ये कुछ पैसे हैं जो अनाया ने मुझे दिए हैं, आप अपने पास रखिए, कभी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो आप लेके आना। और उसके अलावा अब आपका ध्यान रखने के लिए बोला है, तो अगर ज़रूरत है तो किसी भी चीज़ की। और हाँ, खाने का टाइम हो गया है तो आई थिंक आपको खाना खा लेना चाहिए। मीरा बोलती है कि थैंक यू नेहा जी, बट मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से भी चले जाऊँ, मैं आपके ऊपर बोझ क्यों बनूँ। देखिए मीरा जी, सीधी सी बात है कि आप मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं बन रही हैं, मेरी दोस्त की अमानत हो आप। क्या? हाँ, चाहे जो कोई भी बात हो, कुछ भी हो, लेकिन हो तो आप उसकी अमानत ना, उसकी ज़िम्मेदारी पे आप यहाँ पे आई हो। और मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ मैं अकेले रहती हूँ, बोर होती हूँ, सारे घर में परेशान रहती हूँ, कम से कम आप मेरे साथ रहोगी तो मैं भी ठीक रहूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहाँ रह रहे हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से कहीं मत जाना। बनाया सच में अनाया वहाँ से आ जाएगी दोबारा से। मुझे नहीं पता कि आपका क्या करेगी, क्योंकि गई वो जिस तरीके से है ना, बहुत गुस्से में गई है। बेशक आपकी कसम ने उसे बांध दिया है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कोई कसम, कोई रस्म नहीं मानी जाती है। अनाया को अभी आप जानती नहीं हो, वो मान ली आपकी बातें, लेकिन वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उसने आपकी कसम पे यकीन किया। यही बोल के मीरा, मतलब नेहा, निकल जाती है अपने कमरे में। और वहाँ दूसरी तरफ देखते ही देखते वो गाड़ी पहुँच जाती है उज्जैन नगरी। वहाँ से राठौड़ हाउस घर में जाके जो ना है गाड़ी से उतरती है। दूसरी तरफ से उसकी मॉम, और तीसरी तरफ वहाँ खिड़की पे जो अनाया के पापा थे वो देख रहे थे। वो खिड़की से उठ के बैठ जाते हैं फिर से अपनी चेयर पे। और थोड़ी देर बाद ही अनाया घर के अंदर आती है। तब तक नीचे उसके पापा नहीं थे, नीचे के हॉल में। अनाया की मॉम जाती है, उसके लिए पहले कुछ खाने को लेके आती है, लेकिन अनाया साफ मना कर दे कि नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, बस मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, कर लेना, कोई बात नहीं, कितने दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ अपना हाथ का, कुछ अपने मन का। मेरी बेटी कितनी पतली दुबली हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। जैसे भी रह रही थी, खुश रह रही थी। हाँ, खुश रह रही थी, उस लड़की के चक्कर में तो खुश रह रही थी, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके बैठी थी। अच्छा है तुम उसे छोड़ के आ गई। माँ, मैं उन्हें छोड़ के नहीं आई हूँ, उनकी कसम में बंध के मैं यहाँ आई हूँ। अगर वो कसम नहीं देती तो आज मैं यहाँ भी ना होती। तो आप प्लीज़ उनके लिए कुछ मत बोलिए, मेरे सामने तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि मैं सच में उनके लिए ही यहाँ हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं है ना, हम तेरे पेरेंट्स थोड़ी हैं, तुझे पैदा भी तो उसी ने किया है, इसलिए तो पहले तेरा भाई उसके चक्कर में था और अब तो दोनों ही बहन भाई। पता नहीं आखिर क्या पट्टी पड़ा के रखी है, क्या जादू टोना करके रखती है वो लड़की, जो दोनों की दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़ गए। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ गलत सोच रहे हो।
और मेरा, हाँ मुझे पता है बेटा कि तेरा उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तू तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, समाज से, इस दुनिया से उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बेटा तुम ये भूल रही हो कि बचाया उनको जाता है जो इंसान सही होता है। अरे वो तो मेरे बेटे को खा गई। मॉम आप प्लीज़ फिर से शुरू मत हो जाइए। अगर आप ऐसा करोगी तो मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक खुद को रोक पाऊँगी, और हो सकता है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं कह रही तुमसे, तुम बैठो थोड़ी देर में तुम्हारे पापा आ रहे हैं। अनाया बैठी होती है वही, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो कॉल कर देती है नेहा को। नेहा कॉल पिक करती है, बोलती है कि सब ठीक है वहाँ? हाँ सब ठीक ही है, क्या होगा, अभी तो तू गई है ना, ज़्यादा देर थोड़ी नहीं। वो मीरा जी, हाँ मीरा भी ठीक है, बस थोड़ी सी मायूस है, फेस पे एक ऐसा लग रहा था जैसे कि रोई हुई है। खाना खा लिया उन्होंने? हाँ वो तो नहीं पता, शायद नहीं खाया, मैं बोल के आ गई थी खाना खा लेना, अब देखती हूँ थोड़ी देर बाद जाके खाना खाया नहीं। तो ठीक ठाक पहुँच गई ना? हाँ। किसी ने कुछ बोला? अभी तक तो नहीं बोला। और फिर आगे क्या सोचा है तूने? हाँ नहीं समझ आ रहा यार क्या सोचा है। तो जॉब जाएगी ना तो वहाँ से? ऑफ कोर्स, पर बहुत दूर पड़ेगा, पता नहीं चल रहा क्या करूँ। ऐसे छोड़ के आ गई, 1 महीना होने वाला था और बीच में ही कुछ नोटिस नहीं दिया। तो कोई बात नहीं ना, कुछ दिन के लिए 1 महीने तक कम से कम वहाँ से सफ़र करके, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा 50-60 किलोमीटर दूर पड़ेगा वहाँ से। चल ठीक है, नोटिस डाल दे, कुछ बोल दे कि आप इमरजेंसी में जा रही हो इसलिए नहीं आ सकती, अदरवाइज़ तेरी सैलरी रोक के रख लेंगे, इतना दिन तेरा वेस्ट चला जाएगा। मैं करती हूँ ट्राई, यही बोल के कॉल कट कर देती है अनाया। और अभी उसकी मम्मी आती है, खाना लेके आई होती है, खाना रखा होता है सामने, ये लो खा लो बेटा। मम्मा मैंने आपसे कहा कि मुझे भूख नहीं है, खा लो चुपचाप, माँ हूँ तुम्हारी, अच्छे से जानती हूँ बच्चे की क्या ज़रूरत है और क्या नहीं, इसी पेट में पैदा किया तुझे है, इन्हीं हाथों से पाला है, इतना मुझे पता नहीं होगा क्या मेरी बच्ची की क्या ज़रूरत है? माँ अगर आपको पता होता ना तो आप, छोड़िए क्या बोलूँ मैं आपसे। तभी जो अनाया के पापा थे वो भी आ जाते हैं, वहाँ भी उनकी एक नीचे चेयर रखी हुई थी, उस चेयर पर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन गुस्सा और अखड़ वैसी की वैसी थी जैसी अनाया छोड़ के गई थी। अनाया खड़ी होती है, अपने पापा के सामने जाके खड़ी हो जाती है, और अनाया की मॉम उनके बगल में। अभी भी अनाया के पापा अनाया से कुछ नहीं बोलते, वो बस अनाया की मॉम को बोलते हैं कि ठीक है, अगर ये सब कुछ छोड़ के आई है, सब कुछ भूल के आई है, तो मैं इसको फिर से वो दर्जा देने को तैयार हूँ जो मैंने इसे छीन लिया था। मैं फिर से नोटिस लगवा दूँगा, न्यूज़पेपर छपवा दूँगा कि अनाया मेरी बेटी अनाया राठौड़ है, जितने भी मैंने इसे हक छीने वो सब इसको वापस दे दूँगा। अनाया बोलती क्या छोड़ के आई है? वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है कि मम्मी आपने तो कुछ और बोला था, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। वहाँ अनाया की मम्मी बोलती कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि वो अभी कुछ दिन के लिए आई है, अब प्लीज़। क्या कुछ दिन के लिए? चाहे 2 दिन आए चाहे 4 दिन आए, मैंने पहले भी कहा था कि दहलीज में कदम रखेगी तो जाएगी नहीं, और जाएगी तो वापस आएगी नहीं। अनाया फिर अपनी मम्मी की तरफ देखती कि क्या नाटक चल रहा है क्या यहाँ? अब तो मुझे क्या बोल के लाई थी? तभी अनाया की मॉम चिल्लाती है दोनों के ऊपर, तुम दोनों क्या चाहते हो मुझसे? मेरा बेटा पहले ही मुझे छोड़ के जा चुका है, क्या मैं अपनी बेटी भी खो दूँ? अब कब तक अपनी इस अकड़ में रहोगे? अरे बेटी है हमारी बेटी, कब तक? देखो पिंकी जी, सीधी सी बात है, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी है अपनी इज़्ज़त, और वही इज़्ज़त अगर ये लड़की मिट्टी में मिलाएगी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो मेरा खून हो चाहे किसी और का। इज़्ज़त मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके अलावा उसके बाद कुछ और आता है, और उसी इज़्ज़त को इसने भरे बाज़ार में नीलाम किया है। मैं तो फिर भी इसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब इससे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, ये उस लड़की को छोड़ के आई है ना, तो मैं इसको सारे दर्जे दे दूँगा। अनाया चुपचाप खड़ी होती है, वो सुन रही होती है। क्या बात है यार, मतलब क्या सोच के आई थी मैं यहाँ, और यहाँ क्या ही हो रहा है? तभी अनाया की मम्मी बोलती है बेटा तुम ऐसा करो, तुम अभी कमरे में चले जाओ अपने, ठीक है, कल सुबह बात करते हैं। लेकिन अनाया बोलती है नहीं माँ, जो भी बात है जो भी है वो अभी कर लेते बेहतर होगा, कल के लिए क्यों छोड़ना? कल फिर से अपना मूड ख़राब करें, इनका भी हो मेरा भी हो। और वैसे भी मैं मेरे फैसले पर अटल हूँ मैं मेरे फैसले पर, मैंने कुछ भी गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने वही किया जो सही था, मैंने उसी का साथ दिया जिसका साथ देना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गुनाह करके आई हूँ। अब आप ये बोल रहे हैं, और दूसरी वाली बात, मैं किसी को छोड़ के नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ क्योंकि कसम में बंधी हुई थी, मैं आई हूँ क्योंकि मॉम ने ज़बरदस्ती की थी, बाकी मैं नहीं आना चाहती थी। और अगर आपको लगता है कि मैं इसलिए आई हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गुजारा नहीं कर पा रही थी, मैं मर रही थी भूखी प्यासी, तो आप गलत हो पापा, ऐसा कुछ भी नहीं था।
मैं अच्छी थी, मज़े में थी, वहाँ हैप्पी थी, कम से कम इस टेंशन भरी लाइफ से तो खुशी थी। यहाँ आके तो माँ आपने क्या कर दिया। अच्छा होता कि आप लेके ना आती मुझे, अच्छा होता आप मैं आती ना आपके साथ। उससे बहुत गुस्सा आ रही होती है। तभी अनाया की मम जाती है, नहीं गया बेटा प्लीज़ चुप हो जाओ, जाओ अपने कमरे में, सुबह बात करते हैं। हाँ क्या सुबह बात करनी है, जाओ तो सही तुम कमरे में। अनाया चली जाती है वहाँ से अपने कमरे में, लेट जाती है एक तरफ। उसे गुस्सा बहुत आ रही होती है। तो फिर से कॉल कर दिया नेहा को। नेहा कॉल पे कर दी कि हाँ क्या हुआ बता, मेरी बात करवा दें। क्या, मुझे मीरा जी से बात करनी है, करवा दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करवा दूँगी। लेके जाती है नेहा, फिर से लॉकडाउन करती है। मीरा गेट खोलती है, वहाँ से वो फ़ोन दे देती है। अब मीरा को समझ नहीं आता कि किसका फ़ोन है, लगाती है कान पे, हेलो। हाय, कितना सुकून था मीरा की आवाज़ में। अनाया बहुत बहुत शांत हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अनाया को इतना गुस्सा था, इतना सब कुछ था, वो सब कुछ वहीं शांत हो गया। अनाया बोलती मीरा जी, हाँ जी अनाया जी बोलिए, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? अच्छे से पहुँच गई थी ना? हाँ मैं पहुँच गई थी। आपने खाना खा लिया? वो मुझे भूख नहीं है। ठीक है मैं वहाँ हूँ नहीं, तो आप प्लीज़ जिद मत कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ अलग लगेगा या फिर आप कुछ करोगी तो मैं कसम तोड़ के वापस आ जाऊँगी। मैं खा लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं, खा लोगे? कब खाओगे? सुबह के 12 बजे। बोलिए कब खाना है आपको खाना? मैं हूँ आपके साथ कॉल पे, आप प्लीज़ खाइए। अनाया जी रहने दीजिए, आप इस तरीके से मुझसे बर्ताव मत कीजिए। मैंने क्या बर्ताव किया है आपके साथ? था क्या बर्ताव किया है? नॉर्मली एज इफ मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। आई नो आप मेरी दोस्त नहीं हो, बट इंसानियत के नाते ही खा लीजिए। अनाया जी मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, जिनके साथ आप गए हो उनका ध्यान रखें। मेरा क्या है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, बच्ची नहीं हूँ। इतनी दुनिया देखी है मैंने, 27 ईयर की, ऐसे ही नहीं हो गई हूँ मैं। आधी ज़िंदगी कट गई है, आधी और काटना बाकी है। अच्छा कहना आसान है, कट गई, जो कट गई वो कितनी ज़िल्लत भरी थी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन जो भी काटना बाकी है ना, वो कांटों भरी है, उसे काटना भी बहुत मुश्किल है। अनाया जी आप रेस्ट कर लीजिए। और आपके सर ठीक है आपका? हाँ मेरा मेरा सर ठीक है। क्या होगा मेरे सर को? दवाई दवाई ले ली आपने? किस बात की दवाई लेनी थी? नहीं मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि मैं यहाँ आके ठीक रहूँगी, खुश हो जाऊँगी? मेरे पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा है मेरी बेटी आ गई उस मांगलिक लड़की को छोड़ के। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अब मुझे कुछ ना हो जाए। अनाया जी ऐसी बात मत कीजिए। नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। नहीं अगर लॉजिकली देखा जाए आपके अकॉर्डिंग, आप जैसे बोलती हो मांगलिक हो, तो मैं आपसे दूर हो चुकी हूँ। और उस चीज़ का असर मेरे ऊपर क्या रहेगा आई डोंट नो। कहीं मेरे भाई की तरह मैं भी, प्लीज़ सुब बोलिए, आप अपने घर पे हो, आप घर के अंदर हो, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ मुझे कुछ नहीं होगा। आपने मुझे कसम दे के जो भेजा है, तो मुझे कोई कुछ है कैसे सकता है? अनाया को गुस्सा आ रही होती है, वो निकाल रही होती है अपने गुस्से को अलग अलग तरीके से। मीरा को समझ नहीं आता कि क्या हो गया है, क्यों इस तरीके से मुझसे बात कर रही है। आई थिंक अनाया जी आपको सो जाना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है। मैं तो सो जाऊँगी, उससे पहले आपको खाना जो खाना है, आप बिना खाना खाए सो गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कल सारी कस्में तोड़ के आ जाऊँगी, समझ आए आपको? अनाया जी आप मेरे बारे में मत सोचिए। अब जो सोचना होगा, जो आगे की लाइफ जीनी होगी, मैं मेरे हिसाब से जी सकती हूँ। और जो आपने पैसे पैसे किस लिए दिए थे आपने नेहा जी को? हाँ किस लिए भिजवाए थे? अच्छा किस लिए भिजवाए थे? क्योंकि मैं चाहती थी वो पैसे आपके ही हैं, मेरे नहीं है वो पैसे। देखिए मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, मान लिया आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस मूड पे किस क्या ज़रूरत आ जाए कोई भरोसा नहीं है ना। प्लीज़ वो पैसे रख लीजिए। यही बोल के अनाया कॉल कट कर देती है, क्योंकि उसकी मॉम आने वाली थी, आवाज़ आ रही थी उसकी मॉम की। थोड़ी देर बाद ही उसकी मॉम की कमरे में एंट्री होती है। उसकी मॉम के हाथ में 2 तस्वीरें होती हैं। अनाया को समझ नहीं आता कि किस चीज़ की तस्वीर है, क्या है। अनाया की मॉम उसके सामने वो तस्वीरें कर देती कि बेटा मैंने तुमसे बोला था, ये देखो अच्छे हैं ना ये लड़के, मांगले की ये दोनों, अच्छा खासा कमाते भी हैं, घर बार भी सब बढ़िया है, खुश रहेगी यहाँ मेरा।
अनाया देखती है अपनी मम्मी की नज़रों में कि आप इतना अच्छा कैसे सोच सकती हो मीरा के बारे में, पता नहीं, पर वो ट्रस्ट तो नहीं होता, पर वो देखती है तस्वीर। लड़के बहुत बड़े थे, लग ही नहीं रहा था 45+ थे, काफ़ी बड़े लग रहे थे, साफ दिख रहा था चेहरे पे। अब नाया अपनी मॉम को देखती है, ये क्या है मॉम? अरे लड़के हैं बेटा, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं क्या मॉम? देख बेटा, मीरा के हिसाब से सही है ये, और मीरा कोई ऐसी नहीं है, एक तो विधवा है, ऊपर से मांगलिक है। इन लोगों की वाइफ एक्सपायर कर गई है। क्या? वाइफ एक्सपायर कर गई? इसका मतलब ये तो बेटा, अब मुझे जैसे मिले मैं लेके आई ना, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपके साथ कोई माँ कि आप ज़बरदस्ती किसी को किसी के रिश्ते में बांध लो। बेटा अच्छे हैं, मैंने घर बार सब कुछ पता लगा लिया, अच्छा ख़ानदान है इनका, रईस लोग हैं। मीरा खुशी नहीं रहेगी, इसके अलावा राज करेगी वो राज। अनाया कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुप होती है, बस उन तस्वीरों को देख रही होती है गौर से कि कैसी क्या है ये। तभी अनाया फिर बोलती है कि माँ अगर सोचो कि अगर मैं ऐसी मांगलिक होती, ठीक है, तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसे रिश्ते लेके आते, ऐसे जो मुझसे 20-30 साल बड़े हो, है ना? तुम मेरी बेटी हो, वो भी तो किसी की बेटी है ना। आप ये सोच रहे हो कि आप उसके लिए इतनी नाइंसाफ़ी अगर मेरे लिए कर सकते थे तो आप बेशक मैं राज़ी हो जाऊँगी कि नहीं, हाँ अगर तुम भी ऐसी होती तो हम तुम्हारे लिए भी ऐसे रिश्ते लेके आते कि रईस हैं रईस, लेकिन मेल का इंसान नहीं है। तो क्या आप कर देते ऐसा? बेटा अभी तुम सो जाओ, आई थिंक तुम्हें नींद की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं माँ, मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है सवाल की, जवाब की, जो आप कर रही हो। लेकिन अनाया की मॉम कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी होती है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ से निकल के चली जाती है उन फ़ोटोज़ को लेके। वो फ़ोटो लेती है, अनाया की मॉम के पास मीरा का नंबर था, आई मीन मीरा का नहीं, नेहा का। वो नेहा के फ़ोन पे उन फ़ोटो को भेज देती है, दोनों फ़ोटो को। अब जैसे ही फ़ोन बजता है रात को ही, वो देखती है कि भाई ये कौन है, ये ओल्ड से अनाया की मम्मी ने मेरे पास क्यों भेजे। नीचे एक वॉइस मैसेज, ये फ़ोटो मीरा को दिखा देना, जो भी लड़का पसंद हो हमें बता देना। उनके बारे में बायोडाटा लिखा था कि क्या क्या है दोनों के पास, प्रॉपर्टी में क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या जॉब करते हैं, सब कुछ फुल डिटेल, एक से बढ़कर एक लिखा था, सबकी अच्छी बातें थी। नेहा बोलती ये क्या है भैया, मतलब सीरियसली इतने बड़े लोगों से मीरा जी की शादी होगी? वो तुरंत ही अनाया को कॉल करती, ये क्या चल रहा है तुम्हारे घर पे? क्या मतलब तुम्हारी मम्मी ने मुझे अभी अभी फ़ोटोज़ भेजी हैं? किसकी? 2 लड़कों नहीं, लड़के नहीं, आदमियों की भेजी, आदमियों की। अच्छा, और क्या बोला? कुछ नहीं बोला, बोला कि मीरा को फ़ोटो दिखा दो, जो भी पसंद आता है हम उससे बात आगे चला लेंगे, कोई भी फ़ोटो तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया? अरे मैं तो नहीं दिखा रही, पर यार मतलब सीरियसली तुम्हारी मॉम तो मैं इसलिए लेके गई थी कि वो किसी के भी साथ बांध देंगे मीरा को। मुझे भी यही लग रहा है, और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा जिस पे आ रही है ना वो शख्स है मीरा जी। अच्छा खाना खाया उन्होंने? मुझे तो नहीं लग रहा खाना खाया भी है। यार ये लड़की समझने को तैयार क्यों नहीं है? हाँ पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है। भाई देखो मैं तो नहीं समझा सकती, क्योंकि मुझे तो सच में मीरा जी से डर लगता है। क्या? हाँ उनकी आँखें, ऐसा लगता है आँखों से मेरा वार कर देंगे। ठीक है ना, चुप रहे, चल मैं जा रही हूँ सोने, अब मुझे तो कल ऑफिस निकलना है। यही बोल के मीरा कॉल कट कर देती है। हाँ आई मीन नेहा। मीरा अपनी तरफ अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है। आज उसे नींद नहीं आने वाली, आज उसका दिल बहुत बेचैन था। ऐसा लगता है कि कोई चाहने वाला उसे काफ़ी दूर हो गया है। वहाँ अनाया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अनाया को भी नींद नहीं आ रही थी और सुबह के 4-5 बताते अभी तक अनाया सिर्फ और सिर्फ करवटें ही बदल रही होती है। हाँ 5 बजे के समथिंग उसकी मम्मी आती है उसके कमरे में। वो बस ऐसे ही देखने आती है कि बेटी ठीक से सो तो रही है, लेकिन वो देखती है अनाया जगी हुई होती है, अपना फ़ोन यूज़ कर रही है। देखिए बेटा क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे जगी? माँ जगते तो वो है ना जो सोता है, मैं तो सोई नहीं। बट क्यों, क्या हो गया? तो आज तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास चलना है? नहीं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली में मुझे टेंशन हो रही थी कि आपने ऐसे रिश्ते जो भेजे हैं ना, मैं सोच रही हूँ ठीक है मैं खुद पता लगाऊंगी कि ये लोग कैसे हैं, उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगेगा ना तो मैं खुद करवाऊँगी। और इन्हीं क्यों, और भी तो लोग होंगे ना आपकी जानकारी में। बेटा ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, तुम समझने की कोशिश करो, और तुम्हें पता लगाना है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सब पता लगवा लिया है, ये देखो ना सारी जानकारी है। ठीक है मैं अपने यहाँ पे भी देख लूँगी। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, रेस्ट करो, डॉक्टर ने रेस्ट की बोला है ना, उसकी टेंशन मत लीजिए।
मैं जो करना है वो कर लूँगी। यही बोल के अनाया की मम्मी बाहर चले जाती है। अनाया वो फ़ोटो पे जो नंबर था वो नंबर पे कॉल करती है, उन्हीं में से एक पर्सन को सुबह सुबह। अब वहाँ से वो इंसान तो भाई सो रहे होते हैं घोड़े पेच के, कोई कॉल पिक नहीं करता दोनों में से ही। थोड़ी देर बाद ही अनाया बाहर निकलती है कमरे से अपने, जो कि गार्डन एरिया था। हाँ, उसके पापा टहल रहे थे, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि जैसे भी करवाना है, जो भी करवाना है जल्द से जल्द करवाओ, मुझे किसी भी हालत में वो जिंदा नहीं चाहिए। अनाया डर जाती है कि ये किसकी बात कर रहा है। उसे बहुत अजीब सा डर लगता है कि कहीं उसकी उसकी मीरा की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। फिर वो सोचती है नहीं नहीं, मीरा जी को ये हार्म क्यों करेंगे, इनका कुछ बिगाड़ा थोड़ी उन्होंने। अनाया के दिमाग में चीज़ें जो चल रही है, सुबह सुबह कॉल कर देती है नेहा को। अब नेहा सो रही थी उस टाइम पे, उठा दे के हेलो यार, वो सब ठीक है ना वहाँ? तो पागल है क्या यार, इतनी सुबह सुबह फोन करके ये पूछ रही सब ठीक है? ऑफ कोर्स सब ठीक ही होगा, उससे ठीक नहीं होगा क्या? मतलब मीरा जी ठीक है? तो गई क्यों थी, मुझे एक बात बता, क्यों गई थी? तो मेरी जान खाने गई थी ना। अब मैं ऑफिस जाऊँगी तो मुझे वहाँ भी कॉल करेगी। हाँ, उनके पास तो फ़ोन भी नहीं है यार। तो कैसे भी करके एक फ़ोन का अरेंजमेंट कर देना। अब इस महीने मेरी सैलरी विक मैंने घर पहुँचा दी थी, अभी थोड़ा बजट ख़राब है, अगले महीने आएगी तो मैं ज़रूर कर दूँगी, बट अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं, अगर सेकंड हैंड भी मिलता है तो कीपैड ही फ़ोन दिला दे यार। यार तू तो ऐसे बेचैन हो रही है जैसे वो तेरी सचमुच की बीवी हो और कहीं जा रही है तुझे छोड़ के, या फिर कोई प्रॉब्लम है। इतना क्यों सोच रही है? जो जो जिसके साथ प्रॉब्लम है वो ही नहीं सोच रहा है इंसान, तू काहे मर रही है बेमतलब का? तू नहीं समझे, छोड़। कॉल कट कर देती है। वहाँ से अनाया अनाया बेचैन होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है। एक तो उसके पापा के निकले बोल, उसकी मम्मी ने पसंद किए वो लड़के, ऊपर से मीरा का बिहेव, हर तरफ से सिर्फ अनाया ही गिरी होती है। थोड़ी देर बाद ही फिर से उसके कमरे में उसकी मॉम आती है, उसके लिए दूध या चाय वगैरह लेके कि बेटा छिलो, ये पी लो, तुम्हारी तबीयत में असर रहेगा। हाँ मैं पी लूँगी मैम, आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे इतने दिन से तो नहीं लिया आपने, और आपके हस्बैंड के लिए तो मैं तो मर ही गई थी। ऐसे मत बोलो बेटा, वो तुम्हारे पापा है। हाँ मैं भी तो किसी की बेटी थी, जो वो मुझे मार सकते हैं। तो बेटा प्लीज़ सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो। नहीं कर रही हूँ। लेकिन तभी अनाया के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, अननोन नंबर था। वो समझ जाती है उन दोनों में से एक नंबर है, तो वो उस फ़ोन को साइड में लेके जाती है। तब तक उसकी मॉम चली गई थी वहाँ से। बोलती कि हेलो, वहाँ से जो आदमी थे बोलते कि हेलो, आपने कॉल किया था इस नंबर पे, क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहे हो? वो एक्चुअली में मुझे आपका, मैं मांगलिक हूँ, तो मुझे आपकी बायोडाटा मिला था, तो मैं बस जानना चाहती थी आपको। ओह अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मांगलिक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम मिल सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल मिल सकते हैं। कहाँ मिलना है बस बताइए, कहाँ मिलना है? वैसे इससे पहले भी आपकी शादी हो चुकी है क्या? शादी शादी तो हो चुकी थी, 2 हो चुकी थी। तो आपकी वाइफ, आपसे झूठ क्या बोलना। देखो, जो 2 के साथ शादी हुई थी वो मांगलिक नहीं थी, इसलिए चल बसी। अच्छा, अब तीसरी बार मैंने सोचा कि चलो भाई किसी मांगलिक से ही शादी कर लेता हूँ, तो इसलिए देख रहा हूँ लड़कियाँ। तो अभी तक कोई लड़की देखी नहीं आपने? लड़की देखी तो है एक, फिर आपसे भी मिल लेता हूँ, अगर आप अच्छी लगी तो उसको मैं मना कर दूँगा। अच्छा कौन सी लड़की देखी थी? थी, विधवा थी वो, घनी सुंदर थी वैसे तो, पर ठीक है अगर आप अच्छी लगी तो फिर अब भाई मुझे तो सुंदर लड़की चाहिए, मैं जितना हैंडसम हूँ मुझे भी तो वैसी लड़की पसंद आएगी ना। हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है आप बता दो कब मिलना है? मिलना है, दिन में मिलते हैं। बताओ आप कहाँ मिलना चाहोगे, लोकेशन मुझे बताओ। आप उज्जैन आ सकते हो? उज्जैन? हाँ हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल आ सकता हूँ मैं उज्जैन। लोकेशन बताओ। तो वहाँ से अनाया लोकेशन बताती है कि आप यहाँ मिल लीजिए मुझसे, ठीक है? यही बोल के वो कॉल कर देती है। अब उसके फेस पे एक स्माइल होती है कि पता लगाते हैं कि आखिर वो इंसान है कौन जिसके साथ होने वाली है मीरा की शादी। और वहाँ मीरा मीरा उठती है, एज़ यूजुअल वॉशरूम किचन जाती है, खाना बनाती है, फिर इस बार सिर्फ 2 लोगों के लिए। आज उसका मतलब फेस पे वो उदासीपन साफ नजर आता। वो देखती है उस सोफ़े की तरफ जहाँ अक्सर अनाया सोया करती थी, जाके बैठ जाती है थोड़ी देर, बस बैठी होती है थोड़ी देर के लिए। इतने में अंदर से निकल के आती है नेहा। नेहा भी देख रही होती है मीरा को, उसे पता है कि मीरा मिस कर रही है अनाया को, लेकिन अनाया के पास तो बेचारी के पास फ़ोन भी नहीं था कि वो फ़ोन कर ले, और ना ही मीरा के पास, मीरा के पास फ़ोन नहीं था, और ना ही अनाया के पास ऐसा कोई जुगाड़ था
कि इससे बात कर सके। वो सोचते हैं कि बेचारी यार दोनों ही कितनी बेचैन है, क्या लाइफ बनाई है भगवान ने इन दोनों की। जहाँ वो परेशान है, जहाँ ये परेशान है। तो ज़्यादा तो मुझे बुरा मीना जी के लिए लग रहा है। यार मेरा बस में तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं कुछ कर सकती तो ज़रूर करती। यही सोच के जाती है नेहा किचन में, लेकिन सब कुछ बन चुका था। अब बोलती कि अरे मीना जी आपने सब कुछ बना दिया। हाँ वो मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि बना देते हो। अरे आपको ज़रूरत नहीं थी, आप अब रेस्ट किया कीजिए, अभी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, कुछ लेके आना है आपके लिए। नहीं कुछ भी नहीं लेके आना। नहीं बता दीजिए कुछ फ्रूट्स वगैरह। नहीं 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 नेहा जी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। यही बोल के उठती है और चली जाती है अपने रूम में। तो वहाँ से नेहा कॉल कर दी है अनाया को, बोलती कि हेलो। हाँ क्या हुआ। अरे वो मैं ऑफिस जा रही थी, मैं पूछ रही थी कि कुछ लेके आना है क्या आधे टाइम मेरे जी के लिए। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स तो हैं, अभी खाती नहीं है क्या। नहीं खाए वैसे तो, कल खाना भी नहीं खाया था और अभी भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, खाना इतना है नहीं। क्या मतलब लग रहा है कि सिर्फ मेरे लिए बनाया है खाने के लिए और ले जाने के लिए। यार ये मतलब ये मुझे गुस्सा क्यों दिलाना चाहती हैं। अब देख अब मैं तुझसे बात तो नहीं करवा सकती इनसे, अब तो बाद में लगना। बस ये है कि कुछ लेके आना तो बता दे मुझे, फ़ोन का अरेंजमेंट कर देना अगर हो सके तो कहीं से भी। ठीक है आज मैं देखती हूँ ऑफिस में अगर कहीं मिलता है कुछ सेकेंड हैंड वगैरह। यही बोल के जो नेहा है वो कॉल कट कर देती है, निकल जाती है ऑफिस के लिए। अनाया भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसको भी जाना होता है ना, क्योंकि बोला होता है कि 12 बजे वो मिलेगी वहाँ पे। जैसे ही अनाया रेडी होके निकल रही होती है, पीछे उसकी मॉम आती है, कहाँ जा रही हो बेटा। अब वो मैं किसी काम से बाहर जाती। हाँ तो किस काम से जा रही हो बाहर। मॉम अर्जेंट काम है, बताना ज़रूरी है क्या। बता दो बेटा किस काम से जा रही हो, क्या पता मैं भी तुम्हारे साथ चल लूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई काम नहीं है, मैं बिंदु से मिल रही थी बस। बिंदु से मिलने जा रही हूँ, मैं भी चलूँ तो। अरे माँ सीरियसली बिंदु से मिलना है, उसके साथ मार्केट जाना है, कुछ काम था, कुछ लेके आना है। अच्छा ठीक है, कपड़े वगैरह ले आना अपने लिए, वैसे भी पुराने हो गए ना तुम्हारे। हाँ मैं ले आऊँ, पैसे वैसे है, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, मेरे पास सब है। यही बोल के निकल जाती है अनाया। थोड़ी देर में बैठती है ऑटो बुक करके और वहाँ से निकलती है एक रेस्टोरेंट की तरफ। हाँ वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर एक मोटू सा आदमी, जो कि भद्दा सा शक्ल का था और काफ़ी ओल्ड लग रहा था, जैसा उस फोटो में था ना उससे भी ज़्यादा गंदा लग रहा था देखने में। वो देखती है कि ये है वो फ़ोन करती है उसी को और वही आदमी उठाता है कि हेलो। अरे मैं पहुंच गया उस लोकेशन तक, आप अभी तक आए नहीं है। अरे वो एक्चुअली में मुझे पूछना था कि आप ड्रिंक वगैरह करते हो क्या। अरे देखिए मैं आपका नाम जानता नहीं हूँ, ड्रिंक वगैरह तो आजकल सभी करते हैं, तो मैं कौन से अलग से आया हूँ, सब करते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसको देख के लग रहा था कि ये पक्का बेवड़ा है, और आप भी ये लगा के आया है जिस तरीके से वो झूम रहा था। अनाया बोलती अरे नहीं नहीं वो एक्चुअल में क्या है ना, वो मेरा रिश्ता पक्का हो गया था, हम मेरे को भी एक मांगलिक मिल गया था, तो अब मैं नहीं आ रही हूँ, सॉरी। अरे आप कैसी बातें करती हो, आपने मुझे बुला लिया और आप मना कर रही हैं। अब माफ़ करना, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। सॉरी आपको तकलीफ़ दी। ठीक है कोई बात नहीं, जो मुझे मेरे लिए रिश्ता आया मैं उसको यहाँ कर दूँगा। हाँ बेशक कर दीजिए। यही बोल के कॉल कट कर देती है अनाया। लेकिन उसी टाइम पे उसने एक और आदमी था ना, उसको भी बुला रखा था, उसको भी कॉल कर दिया। उसके जस्ट अपोजिट वाले रेस्टोरेंट में वो आया था। वो दिखने में इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन उसकी चाल ढाल कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि हर एक लड़की को वो बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था। बैक स्पेशली उसके बैक साइड से, उसके चेस्ट साइड को, और एक को तो वो छू भी लेता है, वो भी अनाया के सामने, हालांकि उसको नहीं पता। अनाया उसको बोलती है कि अरे आप आ गए क्या। हाँ मैं आ तो गया हूँ, आप नहीं आई क्या अभी। नहीं मैं बस पहुँचने वाली हूँ, थोड़ी देर में पहुँचती हूँ, मैं थोड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। अरे कोई ना, मैं तो यहाँ वेट कर रहा हूँ, आप जितना चाहे उतना लेट करिए, मैं आराम से खड़ा हूँ यहाँ। यही बोल के अनाया कॉल कर दी, बस देख रही होती है कि करना क्या चाहता है ये आदमी। और वो सच में बहुत गंदी हरकतें कर रहा है। वो ये नहीं कि किसी मिंगल को, सिंगल को, हर किसी को, अरे जो मतलब जवान हो या बुढ़ी, हर किसी को वो ऐसी गंदी नज़रों से देख रहा था ना। अनाया को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि इस टाइप के लोग ढूंढे मेरी मम्मा ने, वो भी मीरा जी के लिए। वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है, क्रॉस होके अपने घर पहुँचती है और जाके ही अपनी मम्मी के सामने खड़े होती है उन्हीं फ़ोटो को लेके कि यही लड़के थे ना जिनकी लेके आई थी कल आप मेरे सामने, यही है ना वो लड़के। हाँ बेटा क्या हुआ, पसंद आ गया क्या कोई। सच में मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इनमें से एक से भी शादी करवा दें। शादी के लिए मैं रेडी हूँ, करवाइए इनमें से एक से शादी। ठीक बेटा अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम और अच्छा ढूंढेंगे ना तुम्हारे। अरे इनसे क्यों करवानी, नहीं आप इनसे ही मेरी शादी करवाइए।
मीरा जी की करवा सकते तो मेरी भी करवा सकते ना, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो मैं भी शादीशुदा हूँ। क्या बात कर रही हो बेटा, क्यों मीरा जी से मैंने शादी की है तो उस हिसाब से मैं भी शादीशुदा हुई ना। बेटा वो शादी कोई शादी नहीं होती है। अच्छा तो ये शादी होगी। एक जो बेवड़ा है, जो दिखने में एकदम भद्दा सा है, हाँ अपनी बेटी की शादी करवा सकते, मेरे पापा की एज का है ये। और दूसरा ये जिसका कैरेक्टर ही ख़राब है। अब ऐसे लोगों से मीरा जी की शादी करवाने की सोच रहा हूँ, इस तरीके से उन्हें यातनाएं देना चाहते हो, इस तरीके से अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहते हो आप। मैंने ये आपसे तो उम्मीद नहीं की थी माँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है फिर देखते हैं, लड़के अच्छे हैं। सो गाइज़ आज की स्टोरी करते हैं हम यहीं स्टॉप और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या नया, मीरा को समझा पाएगी, मीरा को बचा पाएगी, क्या मीरा समझ पाएगी अनाया की दोस्ती को भी। अब ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। थैंक यू सो मच।